पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है, ये पांचवी है, छठी है। कक्षाओं की संख्या को मुख्य क्वांटम संख्या से दर्शाते हैं। यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या का मान n1 है, यानी कि ये पहली कक्षा है। पहली कक्षा मतलब जैसे ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम रहा है। ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है, ये पांचवी कक्षा है। इस प्रकार से कक्षाएं हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से भी पहली कक्षा में आता है, कहीं से भी पहली कक्षा में आता है, देखो यहाँ से आए, 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 कहीं से भी पहली कक्षा में आता है तो इसको लाइमन, दूसरी में आता है तो बामर, तीसरी में आता है तो पास्सन, चौथी में आता है तो ब्रैकेट, पांचवी में आता है तो फंड, छठी में आता है तो एम्प्री। इस प्रकार से लाइमन, बामर, पास्सन, ब्रैकेट, फंड और एम्प्री। याद करने का तरीका कि लाया बापू बर्फ है, ला से बनाओ लाइमन, बा से बनाओ बामर, पै से बनाओ पास्सन, बै से बनाओ ब्रैकेट, फै से बनाओ फंड और है से बनाओ एम्फ्री। तो इसकी लाइमन, बामर, पास्सन, ब्रैकेट, फंड और एम्फ्री। यानी कि लाइमन तो उसे कहेंगे जब कहीं से भी पहली कक्षा में आता है तो लाइमन, दूसरी में आता है तो बामर, तीसरी में आता है तो पास्सन, चौथी में आता है तो ब्रैकेट, पांचवी में आता है तो फंड, छठी में आता है तो एम्फ्री। तो n1 का मान तो 1 है, तो n2 का मान हो सकता है कि दूसरी से पहली में आई, तीसरी से पहली में आई, चौथी से पहली में आई, यानी n1 से मान क्या होगा, n2 का ज़्यादा होगा। ये यहाँ पर 1 है तो 2 3 4 5 ऊपर की कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पर 2 है तो 3 4 5 से शुरू होगा, यहाँ पर 3 है तो 4 5 से शुरू होगा, यहाँ पर 4 है तो 5 6 से शुरू होगा। इस प्रकार से पै से पै मिला देना, पहली पैराबैंगनी क्षेत्र में होती है। और पैराबैंगनी को आप जानते हो क्या कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट। इसको क्या कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट, यूवी क्षेत्र कहा जाता है। दूसरी है तो इसको कहा जाता है विजिबल, दूसरी है विजिबल। इसको दृश्य कौन सा होता है, विबग्योर, विबग्योर, यानी कि वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस प्रकार के कलर बनाए तो दूसरी दै से दै मिला दो, दूसरी दृश्य क्षेत्र की होगी और बाकी सभी अवरक्त क्षेत्र की होगी। अवरक्त का मतलब इंफ्रारेड, IR। और इनके बारे में आप जानते भी हो कि इनका क्रम क्या होता है। देखो ध्यान से कि अपने इधर से इधर जाएं तो लैम्डा बढ़ता जाता है। तो आप सभी पहले जानते हो कोस्मिक, गामा, एक्सरे, पैराबैंगनी। कोस्मिक किरणें पहले कोस्मिक आती है, कोस्मिक के बाद में गामा आती है, उसके बाद में एक्सरे आती है, उसके बाद में पैराबैंगनी आती है, अल्ट्रावायलेट। तो ये अल्ट्रावायलेट के अंदर होती है मात्र लाइमन। अल्ट्रावायलेट के बाद में आती है दृश्य, और दृश्य में कौन सी आती हैं, विबग्योर, यानी कि रंग है। इधर जाने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है, यानी कि रेड की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ज्यादा होती है। ब्लू की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। ब्लू इंडिगो, वोयलेट इंडिगो, ब्लू ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये क्रम होता है इनका, इसी क्रम में होती है। इसके बाद में क्या आती है, IR। तो ये दृश्य क्षेत्र की तो होती है बामर, और ये यूवी क्षेत्र की होती है लाइमन। तो लाइमन, बामर, बाकी सभी की सभी किसकी होती है, लाइमन, बामर के पास्सन, ब्रैकेट, फंड, एम्प्री सभी किस में आती है, IR में। ये बाकी IR है। अवरक्त को क्या कहते हैं, IR। अवरक्त को IR के देखो, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट यानी कि जो वोयलेट कलर है, वोयलेट से भी छोटी तरंग दैर्घ्य वाला अल्ट्रावायलेट। और रेड, विबग्योर में रेड है, रेड से भी बड़ी तरंग दैर्घ्य वाले को क्या कहते हैं, इंफ्रारेड। यानी कि रेड के नज़दीक IR है, V के नज़दीक UV है, V के नज़दीक UV, R के नज़दीक यानी रेड के नज़दीक IR। तो इस प्रकार से होता है। इधर जाने पर लैम्डा बढ़ता है और ऊर्जा है वो कम होती है, क्योंकि E ऊर्जा क्या होती है, E बराबर h न्यू होती है। और न्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, C/λ लिख सकते हो। तो इस समीकरण यहाँ से अपने क्या कर देंगे, फिर लैम्डा निकालने का भी तरीका बताया गया है आप लोगों को कि क्या होती है लैम्डा। लैम्डा कैसे ज्ञात की जा सकती है, कि हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है, या 1/λ का सूत्र आप याद रख लो कि 1/λ बराबर क्या होता है, RH/z की स्क्वायर 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर। RH एक रीडबर्ग नियतांक है जिसका मान अभी बता दिया कि ये होता है 2 पाई की स्क्वायर me की 4/h की स्क्वायर, और ये CH की क्यूब होता है, CH की क्यूब।
और इसका मान कितना होता है 109,677 सेमी की इनवर्स, 700 भी कम काम में लेते हैं। जेड का मान 1 रख दें तो ये आ जाएगा 1/λ बराबर 1/λ बराबर क्या आ जाएगा, जेड का मान 1 रख दें तो RH 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहां से अपने लैम्डा निकाले तो इसको उल्टा कर दें तो लैम्डा जाएगा कि लैम्डा बराबर क्या आया 1/RH 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर का 1/r कर दिया। यहां पर इनका लघुत्तम लेकर उल्टा करें तो क्या जाएगा, ऊपर n2 की स्क्वायर माइनस n2 की स्क्वायर इंटू n1 की स्क्वायर अपॉन n2 की स्क्वायर माइनस n1 की स्क्वायर आ जाएगा। और 1/RH का मान कितना होता है 912 एंगस्ट्रम होता है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 912 एंगस्ट्रम, n2 की स्क्वायर इंटू n1 की स्क्वायर अपॉन n2 की स्क्वायर माइनस n1 की स्क्वायर। जैसे मान लो कोई तीसरी कक्षा से, ये मान लो कि कोई 5वीं कक्षा से कोई तीसरी कक्षा में आ रहा है तो n2 का मान कितना हो गया 5, n2 का मान कितना हो गया 5, आ कहाँ रहा है n1 का मान कितना हो गया 3। तो पहले क्या करोगे, जो जहां से आ रहा है उसकी स्क्वायर कर दो और जहां आ रहा है उसकी स्क्वायर कर दो, जहां से आ रहा है इनकी स्क्वायर कर दो और नीचे इनका क्या कर दो, घटा दो इनको और उसको 912 से गुणा कर दो तो ये एंगस्ट्रम में आ जाएगा लैम्डा